मेरा नरेंद्र सिंह, ग्राम पंचायत पुनाड़ से प्रधान पद के लिए मैंने नॉमिनेशन करा है। हाँ जी। हाँ जी, क्या क्या मुद्दे रहेंगे गांव में? मुद्दे सर वही रहे हैं, गांव के विकास के, लोगों के विकास के। आज तक कुछ जो हुआ नहीं है वही करने की उम्मीद है। गांव में विकास करना, सबको सबको साथ लेके चलना, मेन तो यही है। हमारा मुद्दा तो वही था यार, किसी को कोसने से अच्छा खुद बन के देख लो, खुद करके देख लो एक बारी। आपका अगर आपसे किसी को बोलने से अच्छा है खुद करके देखो। इसीलिए हमने नॉमिनेशन करा है। गांव के लोगों का विकास करना, सबको साथ लेके चलेंगे। जो पुराने नए सबको साथ लेके चलना है, छोटे बड़े बहन भाई सब साथ को, सबको साथ लेके चलना, सबकी राय लेके चलना है। हमारा मेन मुद्दा वही है कि भाई ग्राम को हमने एक क्या बोलते हैं, ग्राम, अपने ग्राम को, पुनाड़ ग्राम सभा को एक सुंदर और व्यवस्थित तरीके से चलाना है। 5 साल मॉडर्न बनाने की कोशिश करेंगे। हर कोई हमसे क्या बोलते हैं, खुश रहे, अपने का बताया मैं अपनी प्रॉब्लम, हम उसको पूर्ण रूप से उसका हॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे पहली बात तो। और युवाओं को साथ लेके चलेंगे, बुजुर्गों को साथ लेके चलेंगे। ऐसा हमारे इतना बड़ा तो नहीं, एक छोटी ग्राम सभा है, सब हमारे भाई बहन, बौड़ा चाची ताई सब सब ते लेके चलना। ठीक है, हमारा मेन मुद्दा हो चुका है कि आप गाँव गाँव को जो विकास होना बहुत जरूरी है। गांव का विकास करना, गांव में जो क्या बोलते हैं, आजकल तो बहुत सारी योजनाएं हैं गांव गांव के लिए, तो बहुत कुछ होना चाहिए, बहुत कुछ योजनाएं होने चाहिए। हमारे 5 साल हमारे ग्राम सभा सुपुनाड़ ग्राम सभा तो वैसी प्रधान का ना पता था वहाँ, उससे पहले भी कुछ ऐसे ही रहा। लेकिन अब आ रहा मुन सोच भाई कि हम खुद कला कहते बुन सोच से खुद ही आए, युवा शक्ति को साथ लेके चलेंगे, अपने बड़े बूढ़ होते साथ बदल ले चला। ठीक है ना। गांव का सौंदर्यकरण का विकास है हमारा मेन मुद्दा। गांव का सौंदर्यकरण, गांव के लोगों के लिए शौचालय हो, सार्वजनिक शौचालय भी हो। अब तो हर घर में वैसे शौचालय पर एक सार्वजनिक शौचालय हो, रोडें हो, रास्ते हों, लाइटें हों, पलायन रुके, गाँव से लोग जाएं, अपने गांव में रहें, आए जाएं, उनको भी अच्छा लगे। जो बाहर रहते हैं वो आएँ, देखें गांव में क्या विकास हो रहा है, कैसा हो रहा है। स्मार्ट एक तरीके से पुनाड़ ग्राम सभा जो अब हमारी थोड़ी छोटी हो गई है, पुनाड़ ग्राम सभा ना, बरसु पुनाड़ ग्राम सभा, तो उसको हम बहुत अच्छी तरीके से चला सकते हैं। हम 4-5 गांव हैं, उसको 5 गांव 6 गांव हैं, उसको बहुत अच्छी तरीके से, बहुत व्यवस्थित तरीके से हम चला सकते हैं, है ना। एक मतलब 5 साल ऐसे होने चाहिए कि भाई ऐसा बंदा हो जो अगले 5 साल भी लोग कहें यार ऐसा बंदा दोबारा होना चाहिए। यही हमारा मुद्दा है। रोजगार के क्षेत्र में किस तरह से? रोजगार वही है, रोजगार तो अगर गांव का विकास होगा, गांव में काम आएगा, गांव की महिलाएं करेंगी उसमें, तो वो ऑब्वियस बात है कि भेड़ में तो के हम उनको ड्यूटी हाल तो बुलाओ नहीं। गाँव के लोगों का ना काम हम लो ना, काम गाँव लोगों का ना, हमारे वार्ड सदस्य है ना उन काम करो ना, तो वो तो उसमें तो अपने आप ही रोजगार से क्या ऐसा है कि हर के तो नहीं ना, वो में कुछ महिलाएं हैं, कुछ ऐसे हैं जो पुरुष हैं जो घर ही में रहते हैं, उनके लिए भी अच्छा है। हमारे जो हस्त के बोल मिस्त्री बोल रहे हैं हम लोग गाँव पर, जो आजकल भेरा भोण बट इन सब अब हर गाँव में उनको भी काम मिलेगा, वो लोग भी काम करेंगे, सब मिल के काम करेंगे। ऐसा नहीं है, हमारे 6-7 वार्ड है हमारे में, हर वार्ड में काम होगा। हर हर घर से एक बंदे या 2 बंदे को रोजगार तो मिलना ही मिलना है उसमें। अगर गांव में काम होता है, गांव में विकास होता है, तो गांव के लोग ही करेंगे, गांव के लोग होते ही विकास होने में। इनको कोई भेड़ पे कोई नहीं होने, है ना। हमने जो है आज अपना नामांकन किया है, और इससे पहले भी हमने जो मैं प्रधान रह चुका हूँ, जो कार्य हमने किए हैं गांव में, मेरा हमेशा से एक ध्येय रहा है। सबसे पहले मेरे ध्येय जो है एजुकेशन पे रहा है, कृषि पे रहा है, स्वास्थ्य पे रहा है। जो मैंने कार्य किए भी हैं, हमने सबसे पहले शिक्षा के लिए हमारा जो गांव में हमारा 1954 से जो है प्राथमिक विद्यालय था, जो कि नवनिर्माण नहीं हुआ पाया था, उसका हमेशा जो है मरम्मत का कार्य होता था। हमने उसको, जब हम प्रधानमंत्री थे 2019 में, सबसे पहले हमने नवनिर्माण करवाया अपने स्कूल का, ताकि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। स्कूल में हमने पानी की स्वच्छ पानी पे बच्चों को स्वच्छ पानी के लिए फिल्टर लगवाए, ताकि बच्चों को स्वास्थ्य में दिक्कत न हो। दूसरा, हमने कृषि के क्षेत्र में, महिलाओं के क्षेत्र में एनआरएलएम स्वयं सहायता समूह बनाए, जिसके तहत हमने जो है महिलाओं की आजीविका बढ़ाने में कार्य किया। उनको जो है पावर वीडर, खेती के जो कार्य होते हैं, पावर वीडर दिलाने में, कृषि यंत्र दिलाने में कार्य किए। आगे भी उसके साथ साथ जो समूह बने हैं, संगठन बने हैं, सेलअप बने हैं, उसमें हमारे यहाँ की महिलाओं को भी जो है रोजगार के साधन भी हुए। कोई जो है बैंक सखी बने हैं, कोई जल सखी बनी है, कोई जो है पशु सखी बनी। कहीं ना कहीं हमने महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर खोले हैं। आगे भी साथ में हमारा स्वास्थ्य के लिए भी मेरा जो है लगातार प्रयास रहेगा। इसलिए जो मेरा कार्यकाल रहा है, उसमें जो है कोरोना काल में काफ़ी जो है चीज़ें हमारी रह गई थी। उन कार्यों को जो हमारे छूट गए थे, जो पेंडिंग कार्य हैं, मैं चाहता हूं उन कार्यों को हम आगे बढ़ाएं, और जो भी हमारे पेंडिंग कार्य हैं गांव के विकास के लिए, ये मेरा आगे ध्येय रहेगा।
धन्यवाद। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? सबसे पहले तो आप सभी का नमस्कार। मेरा नाम गौरव उमोला है और मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य 21 तोलब वार्ड से क्षेत्र पंचायत की दावेदारी पेश कर रहा हूं। क्या क्या एजेंडे रहेंगे आपके? देखिए, एजेंडे तो बहुत हैं क्योंकि जो निवर्तमान सदस्य रहे हैं उन्होंने कोई धरातल पर कोई ठोस कार्य नहीं किया है और हमारा मुख्य एजेंडा रहेगा शिक्षा, स्वास्थ्य और जो बिजली की समस्याएं आए दिन हमारे क्षेत्रों में आती रहती है और जो पेयजल की समस्याएं हैं उन पर मेरा प्रमुख अपना वो रहेगा, एजेंडा मेरा वही रहेगा। और मुख्य एजेंडा मेरा स्वरोजगार पे रहेगा कि आज की डेट में जो पलायन कर रहे हैं, जो शिक्षित युवा है वो पलायन जो कर रहा है उसको एक सही गाइडेंस ना मिलने के कारण और सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है। जो हमारे ज़िले में या उत्तराखंड की सरकार की तरफ से योजनाएं होती हैं उनका प्रॉपर क्षेत्रों में अच्छे तरीके से बताया नहीं जा रहा है, तो उनको हम जनता के बीच में लेके जाएंगे और आशा करेंगे कि हम बहुमत से जीत के अपने कार्यों को धरातल पर उतारने की कोशिश करेंगे सर। क्या नाम है आपका? नरेंद्र सिंह, यहाँ पे आए हैं, किस पद के उम्मीदवार? प्रधान पद की उम्मीदवार के लिए आया हूँ मैं। कौन से वार्ड? 1 नंबर वार्ड से, 1 नंबर वार्ड से, सन गाँव से। तो प्रधान जी, आपके कि मुख्य एजेंडे में क्या क्या रहेगा गाँव के? मुख्य एजेंडा में यही रहेगा कि गांव का विकास करना है मेरे को और सड़कें बनवानी है, जो सड़कें नहीं बनी है अभी तक, जो अधूरे हैं पिछले प्रधान के कार्य से, ठीक है ना। बाकी एक वो बनाना है मेरे को, पानी का टैंक बनाना है अपने गांव में, ठीक है, और एक खाल बनाना है जो जहाँ पानी जमा हो। भाई इतना ही है, 3 फिलहाल तो यही है, उसके बाद आगे देखेंगे क्या क्या होता है। रोजगार के क्षेत्र में कैसे काम करना है? रोजगार के क्षेत्र में ये है कि जो मनरेगा का काम दिया है सरकार ने 180 डेज का, उसको मैं चाहता हूँ कि गांव के लोगों से करवाया जाए, क्योंकि आज के प्रधान जो है उनको बहादुरों से या किसी और से करवा रहे हैं, मजदूरों से। मैं चाहता हूँ कि गांव के लेडीज वो काम को करें ताकि उनको भी रोजगार मिले। मैडम, क्या नाम है आपका? नमस्ते, मेरा नाम है दीपा रावत और मैं हूँ ग्राम सभा जोला पार्टियों से। पहली बार मैं प्रधान के लिए चुनाव लड़ रही हूँ। मैं सबसे पहले तो वहाँ सड़क का भी थोड़ा इशू है और पानी, उसके बाद गांव की थोड़ा शिक्षा बच्चों के लिए और अन्य जो भी कार्य होंगे छोटे बड़े मेरे गांव की जो भी वो होगी, मतलब जो भी परेशानी होगी तो मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगी। और मेरी तो ये आशा है अपने गांव वालों से कि अगर इस बार मेरे को मौका मिला तो मैं बहुत अच्छा काम कर सकती हूँ, क्योंकि मैं ऐसी महिला हूँ जो अपने दम पे खड़ी हुई हूँ। मतलब मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, माई के पक्ष से भी मैं बिल्कुल कुछ नहीं हूँ और ससुराल पक्ष से भी, मतलब हस्बैंड वगैरह कोई नहीं है। मैं जीरो से शुरू की ज़िंदगी भी और गांव में भी अभी जीरो से शुरू हो रहा है, तो मैं लगता है मुझे, मेरा आत्मविश्वास ऐसा है कि मुझे लगता है मैं गांव के लिए बहुत कुछ कर पाऊंगी।